പിന്നെ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ನಾನು আজকে আমাদের সাথে আছে ডক্টর শ্রীকান্ত রাজু স্যার। উনি হচ্ছেন এন্ডোভাস্কুলার সার্জন এবং ক্লিনিক্যাল ডিরেক্টর আমাদের হাইটেক সিটি যশোদা হসপিটাল। এবং উনি আজকে ফার্স্ট টাইম আসছেন আগরতলা। উনি অনেক পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট করেছেন আগরতলা এবং ত্রিপুরার পেশেন্টকে। তো সেই জন্য অনেক রিকোয়েস্ট করার পর উনি অ্যাটলিস্ট আগরতলাতে এসেছেন এবং এখন ওপিটি কন্টিনিউ করবেন। প্রত্যেক মাসেই উনি অ্যাভেলেবল থাকবেন। তো আমি বেশি কিছু না বলে স্যারকে হ্যান্ড ওভার করছি। স্যার উইল টেক ওভার দ্য সেশন। सर यू कैन से अबाउट श्रीकांत राजू। मैं क्लिनिकल डायरेक्टर सीनियर कंसल्टेंट वैस्कुलर एंडोवास्कुलर सर्जन यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी ब्रांच हैदराबाद से आए हैं। हमें क्या है कि अगरतला से और त्रिपुरा से बहुत सारे पेशेंट्स हैदराबाद को आ रहे हैं, क्योंकि जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं पैर में घाव होने की वजह से, वो घाव नहीं सूखने की वजह से उनको घाव पैर निकालने के नौबत से हमारे पास आ रहे थे। पिछले 3-4 सालों में ऐसे पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखा है। तो मैं एक वैस्कुलर सर्जन होने के नाते हम 2 तरह के प्रोसीजर्स करते हैं। अगर पैर में गैंग्रीन है, अगर घाव नहीं सूख रहा है, अगर वो घाव खून का रफ्तार कम होने की वजह से हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में जैसा हम दिल को बाईपास करते हैं, जैसा दिल को स्टंटिंग करते हैं, वैसे ही पैरों में भी कर सकते हैं। पैर बचा सकते हैं, पैर खोने से और जान को खतरा होने से बचा सकते हैं। ये बात बहुत सारे पेशेंट्स को पता नहीं होने की वजह से एम्पुटेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बिलोनिया एबोनिया एम्पुटेशंस। और इसके अलावा हम वैरिकोज वेन्स के लिए लेज़र, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, अभी लेटेस्टली सुपर ग्लू थेरेपी बोल के आया है, वो भी हम डे केयर के तौर पे कर रहे हैं। और डीप वेन थ्रोम्बोसिस को हम कैथेटर डायरेक्टर वीनस थ्रोम्बोलिसिस, आईवीसी फिल्टर्स ऐसा करते हैं। और रेयर केसेस लाइक आयोटिक एनिज्म्स को, आयोटिक डायसेक्शंस को, आयोटिक स्टंट ग्राफ्स या आयोटिक ओपन रिपेयर्स करते हैं। जैसा स्ट्रोक पेशेंट्स को कैरोटिड आर्टरी डिसीज़ है तो वो भी ओपन सर्जरी करते हैं और कैरोटिड आर्टरी स्टंटिंग करते हैं। और किडनी पेशेंट्स को डायलिसिस के लिए वो फिस्टुला सर्जरीज करते हैं, पर्म कैथ डालते हैं। और वो पेशेंट्स को अगर उससे कुछ प्रॉब्लम आया तो फिस्टुलोप्लास्टी और सेंट्रल वेन एंजियोप्लास्टी, ऐसा बहुत अलग अलग तरीके से हम ये प्रोसीजर करते हैं। और वैस्कुलर सर्जरी के पेशेंट्स को अगर उनके लिए कोई भी प्रोसीजर होना है, उसके ट्रीटमेंट होना है, हमारा यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी में स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहाँ पे जैसा हमें वेस्टर्न वर्ल्ड में जो भी टेक्निक्स के ज़रिए ट्रीटमेंट होता है, यहाँ बहुत कम पैसे में और अच्छे टेक्निक्स के ज़रिए होते हैं। इसलिए मैं अगरतला के सब जनों को ये विनती करता हूँ कि आप ये सुविधा है बहुत कम डिस्टेंस में अभी हैदराबाद में आपको अवेलेबल है। हमारे डॉक्टर्स आपको यहाँ पे यशोदा मेडिकल सेंटर में आके हर महीने मिलते हैं। मैं भी हर महीना फर्स्ट वेडनेसडे यहाँ पे आता हूँ, ताकि आप लोग आके मुझे यहाँ पे दिखा ले सकते हैं। और अगर कुछ प्रोसीजर की ज़रूरत है तो आप लोगों को हैदराबाद आना पड़ेगा, और प्रोसीजर के बाद अगर फॉलोअप की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसलिए आपको यहाँ मुझे मिल सकते हो। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी शंका हो आके पर्सनली हमारे टीम यहाँ पे रहता है, उन लोगों के साथ भी आप क्लैरिफाई कर सकते हो। थैंक यू। जिसकी घाव है उसमें उस पेशेंट की शुगर ज़्यादा होता तो क्या करना पड़ेगा? यूजुअली जब पैर में शुगर रहता है, शुगर की वजह से 3 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक क्या है, छोटे छोटे नर्व्स हाथों में और पैरों में डैमेज हो जाता है। उससे क्या है, उनको सेंसेशन कम होता है। जैसा आप या मैं जाते वक्त कोई अगर पत्थर लगा या कोई थॉर्न प्रिक हुआ तो हमें दर्द से महसूस होता है, पर उन पेशेंट्स में क्या है, वो कम होने की वजह से उनको महसूस नहीं होता है। घाव होने के बाद उसे आइडेंटिफाई करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। ये पहली बात। दूसरी बात क्या है, उनका बोन्स का जॉइंट्स जो रहता है, जॉइंट्स का शेप चेंज होता है। इसलिए शुगर पेशेंट में क्या है, क्लॉ फुट बोलते हैं, रॉकर बॉटम फुट बोलते हैं, फुट का शेप चेंज होता है, उसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम होता है। तीसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया, खून का रफ्तार कम होने की वजह से, वो खून का रफ्तार कम होने की वजह से जो प्रॉब्लम होता है, घाव नहीं सूखता है, उस पेशेंट्स को क्या है, हम घाव सूखने के लिए बाईपास सर्जरीज करते हैं पैरों में, और उसके अलावा एंजियोप्लास्टिक स्टंटिंग भी
करते हैं। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि ये जॉइंट्स के हिसाब से उनको अगर प्रेशर अल्सर्स हुआ, उनको ऑफलोडिंग फुटवेयर देते हैं ताकि वो घाव जल्दी से सूख सके। और लॉन्ग टर्म में पेशेंट्स को क्या है, फिजिकल एक्टिविटी करते हुए, शुगर्स प्रॉपर कंट्रोल करते हुए, ओबेसिटी कम किया तो उन लोगों में लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हर जगह पे सब यूजुअली क्या है कि इसमें एक चीज़ है कि हाँ, इंडिया में हम जो पेशेंट्स हैं ना, हम गोल्ड के लिए पैसे खर्च करते हैं, कपड़े के लिए खर्च करते हैं और गाड़ी लेते हैं, बर्थडे पार्टीज करते हैं, पर हेल्थ के लिए जब आता है यूजुअली मोस्ट ऑफ द पीपल उसको नेग्लेक्ट करते हैं। और घर में लोग क्या है, अगर पैसे खर्च करना बोले तो हेल्थ के ऊपर उनको ये लगता है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए और कुछ हमारी अवसर के लिए चाहिए बोल के नेग्लेक्ट करते हुए चीज़ों को बहुत टाल लेते हैं। उसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। पैरों में जब प्रॉब्लम होता है, जैसा हार्ट में हार्ट अटैक है, पैरों में जो मैंने ये बताया घाव होने की वजह, जो खून की रफ्तार कम होने की वजह से, उस बीमारी का नाम पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज़ है। हार्ट में अगर ब्लॉकेज है तो इमीडिएटली हम तुरंत रिएक्ट करते हैं क्योंकि इमीडिएटली हमारी ज़िंदगी खतरे में जाता है। पर पैर में है तो हमें थोड़ा टाइम मिलता है, इसलिए क्या है, लोग वो टाइम ले लेते हैं। उसकी वजह से आपने सुना होगा एक डायबिटिक पेशेंट को पहले उंगली निकालना पड़ा, उसके बाद पैर निकालना पड़ा और जान खतरा हुआ। ये क्यों होता है? क्यों बोले तो नेग्लिजेंस की वजह से होता है। अगर जब घाव इमीडिएटली होता है, उसके लिए सही इलाज आप टाइम पे लेते हो, आपका पैर बचेगा, आपका जान बचेगा। सी बहुत सारे पेशेंट्स हमारे क्या है, फैमिली में जो मेन पर्सन रहते हैं, फैमिली का हेड रहता है, उनका पैर निकालने की नौबत आया या उनका जान गया तो पूरा फैमिली रोड के ऊपर आ जाता है। इसलिए हेल्थ के हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि सारे लोगों को उसका इम्पोर्टेंस जानना चाहिए और उनका सही इलाज जो भी रहता है सही टाइम पे करना चाहिए। जब सही टाइम पे करते हो, आपका इलाज सही तरीके से होता है, कम पैसों में होता है और आपका ज़िंदगी अच्छा रहेगा, उसके साथ आपका फैमिली भी अच्छा रहेगा। যদি যোগাযোগ করতে হয় স্যার প্রত্যেক মাসেই আগরতলাতে আসছেন এখন অ্যাভেলেবল। জাস্ট আমি একটাই রিকোয়েস্ট করব, হঠাৎ করে ডিসিশন নিয়ে বাইরে ট্রাভেল না করে একবার স্যারের সাথে যাতে কনসাল্ট করে তারপর যাতে ট্রাভেল করে, তাহলে পেশেন্টেরও পয়সা বাঁচবে, কারণ আননেসেসারি ট্রাভেলিং থেকে বাঁচবে এবং একটা সঠিক ডিসিশন নিতে পারবে উইথ সুপার স্পেশালিটি অপিনিয়ন যদি স্যার দিয়ে দেবে, তো সেটা আমাদের জন্য অনেক ভালো হবে। এবং ত্রিপুরাতে আমার জানার মতো ভাস্কুলার সার্জন তো নেই, তো উনি একদম স্পেশালিস্ট, এত দূর থেকে প্রত্যেক মাসে আসছেন। তো সেরকম যদি কোনো কিছু প্রবলেম থাকে, ক্রনিক ডায়াবেটিক থাকে, পাওয়ার মধ্যে অনেক প্রবলেম, ঘা হয়েছে, শুকুচ্ছে না অনেক দিন ধরে, সেরকম যদি কোনো কিছু প্রবলেম থাকে অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করবেন প্রত্যেক মাসেই। স্যার এখানে যশোদা হসপিটাল ইনফরমেশন সেন্টার শঙ্কর চৌমুহনী সংহতি ক্লাবের সাথে আছে, এখানে যোগাযোগ করতে পারেন। তাছাড়া আমি আমার নাম্বারটাও দিয়ে দিচ্ছি 8978266933। আপনারা অনেক কনসাল্ট কথা বলতে পারেন এবং আমি অ্যাপয়েন্টমেন্টও দিয়ে দেবো স্যার। गोथार केर मोताइनो रोगसावै हास्तेनि तै हायगनि जत लोकरंनो खुलुमा तै हामजागमा याफारो बिसिबुरुमनो गोथार केर मोताइ हहम ददमखि रायदा खाजाक तंगमारगनो तैदुलै ख्लाइसखि तंगो हास्तेनि हामक्राय कामिनि हामक्राय लोगो हामक्रायनि बागै गोथार केर हहम ददमखि ख्लाइजगो बिसिबुरुमनो गोथार केर मोताइनो रोगसावै जतनि नक नुखंगो तंथक तंथुन हामारि फाइथुन जत बोखाक हामक्राय हास्तेनि ओंथुन जों TTADC DIO